हे गाइस, सो टुडेज टॉपिक इज नॉर्मल फॉर्म। तो हम लोग एक्लन फॉर्म पढ़ चुके हैं कि एक्लन फॉर्म के थ्रू हम लोग कैसे रैंक निकालते हैं। ठीक है, सो प्रीवियस वीडियो सारे जितने भी मैंने फॉर्म्स पहले बनाए हैं वो देखकर ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो ये हमारा है अनदर मेथड जिसके थ्रू हम लोग रैंक निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो क्या है ये नॉर्मल फॉर्म? देखो, इसका फर्स्ट पॉइंट, बोथ ऑपरेशन कैन यूज़। बोथ ऑपरेशन कैन यूज़ मतलब नॉर्मल फॉर्म में हम लोग रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन बोथ हम लोग दोनों ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट वो जो एक्लॉन फॉर्म था वहाँ पे क्या था, वहाँ पर हम लोग सिर्फ रो ऑपरेशन को ही यूज़ कर सकते थे। बट इन द केसेस ऑफ नॉर्मल फॉर्म यहाँ पर हम लोग कोई भी ऑपरेशन, दोनों ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, दैट इज मेक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे भी हमें एक्लॉन फॉर्म में भी हमें क्या करना पड़ता था कि कोई भी मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन के रूप में दिया होता था तो उसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता था, और जो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता था वही हमारा रैंक होता था बेसिकली। यहाँ पे भी सेम चीज़ हमें क्या करना है, मेक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमें भी कन्वर्ट करना है। नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट, सो रैंक इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, so both operation can use make identity matrix and rank is equal to order of identity matrix। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप कि समझ में आ गया है। तो अब और ज़्यादा क्लियरिफाई तरीके से और ज़्यादा, ताकि हमारे पास कोई डाउट ही ना बचे। सो डाउट जब हमें और ज़्यादा कब समझ में आती है, जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो इस नॉर्मल फॉर्म में एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, हम लोग कॉलम 2 में यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे। ये हमारा कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 और ये है कॉलम 3। तो हम लोग कॉलम 2 में ऑपरेशन लगाएंगे। क्या? कॉलम 2 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। तो यहाँ पे देखो, कॉलम 1 तो एज इट इज़ रहेगा 1 0 0। कॉलम 2 में ऑपरेशन लगाया था, कॉलम 2 यहाँ पे 2 है, माइनस 2 इंटू कॉलम 1 तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, एंड ये तो एज इट इज़ है 3 2 4। देखो यहाँ पे समझ तो आ रहा है ना क्या कर रही हूँ मैं? फिर कॉलम 2 में कौन सा ऑपरेशन लगाया? कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। देखो कॉलम 1 क्या है, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2। अब देखो कॉलम 2 मतलब कॉलम 1 एंड कॉलम 3 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, इसलिए ये और ये कॉलम 1 एंड कॉलम 3 सेम हो गया। बट यहाँ पर ऑपरेशन किस में लगाया? कॉलम 2 में। तो कॉलम 2 में यहाँ पे ऑपरेशन लगाया है। तो देखो कॉलम 2 में हम लोग पूरा का पूरा ध्यान इस कॉलम 2 में रहना चाहिए। ठीक है, इस कॉलम 2 में पूरा का पूरा ध्यान रहना चाहिए। अब देखो कॉलम 2 में क्या ऑपरेशन लगाया था? कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। तो कॉलम 2 यहाँ पे 2 है, माइनस 2 इंटू में कॉलम 1 यहाँ पे 1 है। ये कॉलम 1 है ना, तो इस एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये कॉलम 2 का फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही हमें करना पड़ेगा। 2 इंटू में कॉलम 1 1, सो 2 माइनस 2 ये आ जाएगा 0। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है 0। उसी तरीके से यहाँ पे देखो और एक मैं बना कर दिखा देती हूँ। यहाँ पे 1 है, तो ये कॉलम 2 आ गया ना, माइनस ऑफ 2 इंटू कॉलम 1। अब देखो कॉलम 1 ये है, लेकिन ये सेकंड एलिमेंट है, तो कॉलम 1 का भी सेकंड एलिमेंट हमें लेना है 0। सो 2 इंटू 0 1 माइनस 0 दैट इज़ 1। तो यहाँ पे देखो 1, वही चीज़ लिखा है। समझ आ गया कि कैसे कैसे कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखो हमें हमारा टारगेट ये भी हमारा डायगोनल 1 बन चुका है, ये भी 1। अब इसे 1 बनाना है, लेकिन ये 4 है। तो इसको बनाने के लिए फिर से रो ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोथ ऑपरेशन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो रो 3 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, अगर यस रो 2 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा। यहाँ पे R1 एज इट इज़ 1 0 3, R2 भी एज इट इज़ 0 1 2, बट R3 में R3 माइनस 2 इंटू R2, तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे देखो R3 लिखा है ना, तो R3 0 माइनस 2 इंटू R2, तो 2 इंटू R2 यहाँ पे 0 है, तो ये 0 आ जाएगा। उसी तरीके से सॉल्व करना, ये भी 0 ये भी 0 आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो हम लोगों ने लिया था वो पूरा का पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन हमारा मोटिव होना चाहिए कि कन्वर्ट हो जाए, लेकिन नहीं हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स ये सारे हैं। ठीक है, लेकिन ये 1 में कन्वर्ट हो चुका है, ये 1 में भी कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन ये 0 है, 1 नहीं हो पाया। और ये 3x3 मैट्रिक्स है। अब देखो, लेकिन हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही ऑर्डर लिखना पड़ेगा, वही रैंक होगा। तो यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान से देखो, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, इसे छोड़ दो, जो मैंने यहाँ पे ब्लैक से मार्क किया है कलर से, ये वाला पोर्शन देखो, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ है? बिल्कुल, देखो 1 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको अगर लिखे तो ये 1 0 0 1। अब इसका ऑर्डर लिखो, ऑर्डर क्या होगा? 1 2 1 2, सो 2/2। ठीक है, 2/2, तो हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो रैंक इज इक्वल टू व्हाट? इसका ऑर्डर 2 है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।